मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरेक्षिणे। श्री समय सारथी परमागम ग्रंथ, इसके अभी देखिए श्री समय सारथी परमागम ग्रंथ, इसके 47 शक्ति वाला जो परिशिष्ट है, आचार्य अमृत चंद्र भगवान ने 47 शक्ति का यहाँ जो वर्णन किया है, उसमें अपनी आज तीसरे नंबर की दृश्य शक्ति का वर्णन कल अपना प्रारंभ हुआ था, उसके आगे ही चर्चा चलेगी। आ रहा है ऐसे थोड़ी, ऐसे ही आएगी आवाज। ऐसे तो बिल्कुल मेरी साइड में आ रही है तो काम पेज नंबर 50 है, आत्म प्रसिद्धि नामक पुस्तक। इसमें चर्चा यहाँ से चलेगी। दृश्य शक्ति अनाकार उपयोगमयी है। आत्मा स्वयं ही अनंत धर्मों के समुदाय स्वरूप परिणत एक ज्ञप्ति मात्र भाव रूप होने से, दीदी फोन लगा दीजिए। आत्मा स्वयं ही अनंत धर्मों के समुदाय रूप परिणत एक ज्ञप्ति मात्र भाव रूप होने से ज्ञान मात्र है। उस ज्ञान मात्र के भाव के भीतर ऐसी दृश्य शक्ति भी साथ ही है। ज्ञान मात्र भाव में एक समय में अनंत शक्तियां एक साथ ही हैं। पहले आ रही थी कुछ, पहले आ रही, आगे पीछे नहीं है। यह दृश्य शक्ति अनाकार उपयोगमय है, इसलिए उसमें पदार्थों के विशेष भेद नहीं पड़ते। चर्चा कहाँ से शुरू हुई थी कि दृश्य शक्ति का आचार्य परमात्मा ने जो विवरण दिया, इतना कहा अनाकार उपयोगमयी दृश्य शक्ति। तो यह दृश्य शक्ति जो है, इसका पदार्थों के विशेष भेद इसमें नहीं पड़ते। दृश्य शक्ति का जो परिणमन है, उस परिणमन में पदार्थों के उसके विषयों में विशेष भेद नहीं पड़ते। विशेष भेद किए बिना वह दृश्य शक्ति का परिणमन पदार्थों की सामान्य सत्ता को देखने रूप है।
तो कहा पदार्थों की सामान्य सत्ता को ही दर्शन उपयोग देखता है। ऐसी दर्शन क्रिया रूप आत्मा की शक्ति है, उसका नाम दृष्टि शक्ति है। यह जीव है, यह अजीव है, ऐसे भेद डालकर लक्ष्य में लिया सो वह क्या है कि वह तो ज्ञान है। स्वयं पर जीव अजीव सिद्ध निगोद ऐसे भेदों को लक्ष्य में न लेकर सामान्य रूप से सब सत है, इस प्रकार सत्ता मात्र को देखना वह दर्शन है। तो कहते हैं यहां देखो जरा, आत्मा और समस्त पदार्थ सामान्य रूप से ध्रुव रूप रहते हैं और विशेष अंश रूप से बदलते हैं। ये अभी चर्चा काय की चलती है दृष्टि शक्ति। दृष्टि शक्ति यानी अनाकार उपयोगमयी दृष्टि शक्ति, जिसका जो परिणमन है वह जगत के पदार्थों का है मात्र अवलोकन। ये दृष्टि शक्ति का कार्य है, दर्शन उपयोग का ये परिणमन है। ठीक है ना। तो अब जगत में क्या है, जो दृष्टि शक्ति है तो वह सब पदार्थ सत हैं, बस ऐसा अवलोकन करती, सत्ता मात्र है ऐसा अवलोकन करते। तो क्या है वो जरा अपन अपने जानने के लिए समझते हैं कि जगत में जितने पदार्थ हैं वे ध्रुव रूप रहते हैं और विशेष अंश रूप से, विशेष अंश मान पर्याय भाव से बदलते हैं। तो प्रत्येक पदार्थ सामान्य विशेषात्मक है, सामान्य पने ध्रुव रूप और विशेष पने परिणमन रूप पर्याय प्रवाह में परिणाम में बदलता है। ये तो उनका हुआ। उसमें उन पदार्थों में जो कि वे हैं, जगत में सतरूप है ना पदार्थ, तो उन सब की सत्ता है, उनमें सामान्य विशेष के भेद न डालकर दर्शन समस्त पदार्थों को सत्ता मात्र देखता है। यहां शब्द आया अनाकार। अनाकार माने आकार नहीं, तो यहाँ आकार का अर्थ क्या लेना, विशेष अर्थ अथवा की भेद। पदार्थों के विशेष अथवा भेद को लक्ष्य में न लेकर उनकी सामान्य सत्ता मात्र का अवलोकन करता है। लक्ष्य में न लेकर क्या, लक्ष्य लेने का भाव स्वभाव है इसका कि नहीं, ये दर्शन उपयोग उनको विशेष रूप जानने का इसका स्वभाव नहीं। जानने का स्वभाव ज्ञान उपयोग का है। दर्शन उपयोग का तो ये अपने को समझाने को कहते हैं कि दर्शन उपयोग के परिणमन में वह पदार्थ जो सत्ता रूप हैं उनके विशेष और सामान्य ऐसा कोई भेद वह वहां उसके विषय ही नहीं। तो विषय नहीं है तो कहा लक्ष्य में न लेकर। ऐसा इसका अर्थ नहीं है कि उन्हें लक्ष्य में नहीं लेता। जैसे ज्ञान है ना, तो ज्ञान के लिए अपन कहते हैं कि परिणमित होते पर्याय के जो रागादि भाव हैं उनको लक्ष्य में न लेकर एक सामान्य को विषय, वैसा नहीं लेना। यहाँ लक्ष्य में न लेकर उसके लक्ष्य के विषय ही नहीं है, विषय ही नहीं, उसका स्वरूप ही नहीं है। पदार्थों के विशेष अथवा भेदों को लक्ष्य में न लेकर उनकी सामान्य सत्ता मात्र का अवलोकन करता है, इसलिए दर्शन उपयोग अनाकार है। यह अनाकार उपयोग है, ऐसा जिसने लक्ष्य में लिया तो वह तो ज्ञान है। ये दर्शन उपयोग अनाकार है, ऐसा जिसने ख्याल में लिया, ये ज्ञान का परिणमन है। तो ज्ञान के परिणमन में विशेष पहलू जानने में आते। तो ज्ञान में जानने में आया कि दर्शन तो अनाकार उपयोग रूप है, ये ज्ञान का विषय। और दर्शन स्वयं जगत के सब पदार्थ सत्स्वरूप हैं, तो उनके हैं पने का जो अवलोकन मात्र है उसको लिया। देखो, यह अनाकार उपयोग है, ऐसा जिसने लक्ष्य में लिया वह तो क्या कहलाएगा, ज्ञान है। स्वयं और पर, सामान्य और विशेष सब सत है, उस सत मात्र को दर्शन उपयोग देखता है। सब सत है, इसलिए सत अपेक्षा से पदार्थों में जीव अजीव इत्यादि भेद नहीं पड़ते। पदार्थ है ना, तो
तो पदार्थ है सत स्वरूप, तो सत उसका सत्ता है ना, वो महासत्ता भी एक पंचास्तिकाय में चर्चा है। पूरा जगत जो है, हाँ, महासत्ता अवान्तर सत्ता, अवान्तर सत्ता। यहाँ देखो, अवान्तर सत्ता वो ज्ञान का विषय और महासत्ता वो दर्शन का। तो वो उसमें अनेक पदार्थ कैसे हैं, सतरूप है, तो उनके है पने का अवलोकन। ये इसमें जीव ये और ये अजीव, ये ज्ञान का विषय, ये दर्शन का नहीं। इसका अर्थ ऐसा न समझना कि दर्शन उपयोग जीव अजीव सबको एक मेक रूप देखता है। ये पकड़ना बात कि एक मेक नहीं देखता है, लेकिन वह एक मेक है कि नहीं ऐसा उसका विषय ही नहीं बनता। एक मेक है कि भिन्न भिन्न है, ये विषय नहीं है उसका। उनकी सत्ता है मात्र अवलोकन, वो दर्शन उपयोग का विषय। देखो, इसका अर्थ ऐसा न समझना कि दर्शन उपयोग जीव अजीव सबको एक मेक रूपता है। देखो, पदार्थों की जैसी भिन्न भिन्न सत्ता है वैसी ही दर्शन उपयोग देखता है, परंतु वह सत्ता मात्र ही देखता है। अर्थात यह सत है इतना ही वह लक्ष्य में लेता है। सत में यह जीव है, अजीव है, ये है, ये उपादेय है, ऐसे विशेष भेद करके जानना वह ज्ञान का कार्य है। दर्शन को, ज्ञान को, आनंद को, समस्त द्रव्य गुण पर्याय को और तीन लोक के समस्त पदार्थों को दर्शन शक्ति, दृषि शक्ति, दर्शन उपयोग विकल्प बिना देखती है, परंतु उसमें यह जीव है, यह ज्ञान है, ऐसा कोई भेद वह दृषि शक्ति में नहीं पड़ता है, यानी वह नहीं डालती है। यह जीव है, यह अजीव है, यह स्वयं है, यह पर है, इस प्रकार समस्त पदार्थों को ज्ञान भिन्न भिन्न रूप से राग के बिना जानता है। अब देखना जरा, छद्मस्त को ज्ञान से पूर्व दर्शन उपयोग होता है और सर्वज्ञ को ज्ञान के साथ ही दर्शन उपयोग होता है। पर समझना क्या कि छद्मस्त को भी ज्ञान और दर्शन दोनों का परिणमन तो एक साथ ही है। ऐसी चर्चा चलती है तो उसको यहाँ खुलासा करते हैं। अपनी समझ में, अपनी बुद्धि में वस्तु का स्वरूप व्यवस्थित होना चाहिए ना, तो तब तो अपने को अपने स्वरूप की खबर पड़ेगी। तो इसको समझने के लिए देखो, छद्मस्त को दर्शन उपयोग, ज्ञान उपयोग एक साथ नहीं होते, ऐसा कथन आता है। और केवल ज्ञानी सर्वज्ञ परमात्मा को दर्शन उपयोग, ज्ञान उपयोग एक साथ होते, यही कथन आता है। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि छद्मस्त को दर्शन उपयोग का परिणमन और ज्ञान उपयोग का परिणमन क्रम में होता है, ऐसा नहीं। ज्ञान की हीनता है छद्मस्त की, इसलिए पकड़ नहीं पाता है। नहीं, इसको ऐसे, छद्मस्त का जो विषय है ना, दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग साथ साथ होते हैं, परिणमन साथ साथ। ज्ञान इतना ही वो एक समय में थोड़ी जान पाता है। हाँ, वो उसको ऐसे समझना अपने को। देखो, छद्मस्त को यहाँ से दोबारा पढ़ते हैं। छद्मस्त को ज्ञान से पूर्व दर्शन उपयोग होता है और सर्वज्ञ को ज्ञान के साथ ही दर्शन उपयोग होता है। ये बात बहुत प्रसिद्ध है, सबको पता है। अब इसमें समझना क्या छद्मस्त का ज्ञान दर्शन परिणमन क्रम में होता है कि नहीं? छद्मस्त को भी ज्ञान और दर्शन दोनों गुण, उनकी शक्तियों का परिणमन एक ही साथ है। तो फिर ये क्रम कहने का क्या वजह है कि जो विषय है ना, जो ज्ञान उपयोग का विषय है, उस संबंध में दर्शन उपयोग पहले उस विषय को करता है, फिर उसी विषय के संबंध में ज्ञान उपयोग जो हुआ उसमें क्रम पड़ता है। यानी विषय की अपेक्षा से देखने पर दर्शन उपयोग ज्ञान उपयोग में क्रम कहा छद्मस्त के, और सर्वज्ञ भगवान के विषय की अपेक्षा से दर्शन उपयोग ज्ञान उपयोग में क्रम नहीं पड़ता है। ये वाली बात। जैसे एक उदाहरण, जैसे ये वस्तु है सामने कांच की, तो ये कांच की वस्तु है, तो कांच की वस्तु है ये तो जानना हुआ, पर ये है ऐसा पहले दर्शन उपयोग का परिणमन हुआ।
तो उस समय में ये दर्शन उपयोग का इस विषय संबंधी परिणमन, उसके बाद उसका फिर दर्शन उपयोग पूर्व मति शुद्ध ज्ञान रूप परिणमन होता है ना। तो विषय की तरफ से कहोगे तो पहले दर्शन उपयोग फिर ज्ञान उपयोग, लेकिन जीव के इन गुणों के परिणमन की तरफ से कहोगे तो दर्शन ज्ञान का एक साथ परिणमन ऐसा है इसमें। और देखो दोबारा से, छद्मस्त को भी ज्ञान और दर्शन दोनों का परिणमन तो एक साथ ही है। परिणमन में कहीं कोई ऐसा क्रम नहीं है कि पहले दर्शन शक्ति परिणमित हो और पश्चात ज्ञान शक्ति परिणमित हो। शक्तियां तो सब एक साथ ही परिणमित होती हैं, मात्र उपयोग रूप व्यापार में क्रम पड़ता है ना। उपयोग रूप व्यापार माने कि वह उस विषय को उपयोग में लेता ना, उसमें क्रम पड़ता है। एक विषय की अपेक्षा से बढ़ा लो, विषय की अपेक्षा से क्रम पड़ता है, लेकिन परिणमन की अपेक्षा से क्रम नहीं पड़ता है। और खुलासा है, अनाकार उपयोग रूप दृश्य शक्ति का परिणमन भी ज्ञान के साथ ही है। छद्मस्त को भी ज्ञान और दर्शन के परिणमन में क्रम नहीं है। ज्ञान के साथ ही दर्शन शक्ति भी साथ में परिणमित होती ही है। समस्त शक्तियां एक साथ ही परिणमित होती हैं, ऐसा यहाँ बतलाना है। आत्म स्वभाव के लक्ष्य से जो ज्ञान मात्र भाव परिणमित हुआ, जिसको यहाँ ज्ञप्ति क्रिया कहा था भूमिका में, उस ज्ञान मात्र भाव में रागादि विकार नहीं उछलते, परंतु दर्शनादि अनंत शक्तियां उछलती हैं। केवली भगवान को पहले दर्शन और फिर ज्ञान होता है। यह मान्यता तो मिथ्या कहते हैं ना। श्वेतांबर में एक ऐसी मान्यता आती है कि केवली भगवान को पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है। यह मान्यता मिथ्या है, परंतु छद्मस्त को भी पहले दर्शन परिणमित होता है और फिर ज्ञान परिणमित होता है, ये बात निकाल दी। ये छद्मस्त के संदर्भ में भी मत समझना कि पहले दर्शन शक्ति का परिणमन फिर ज्ञान शक्ति का परिणमन, ऐसा छद्मस्त को भी नहीं है। छद्मस्त को भी दर्शन शक्ति ज्ञान शक्ति दोनों का परिणमन एक ही साथ वर्तता है। यह बात निकाल दी। ज्ञान मात्र भाव में आत्मा की समस्त शक्तियां एक साथ उछल रही हैं, इसलिए ज्ञान और दर्शन के परिणमन में समय भेद नहीं है। समय दृष्टि हुआ तो शक्तियां तो एक साथ उछलती हैं, लेकिन उपयोग जो ज्ञान गुण का कार्य है तो उसमें दर्शनोपयोग पूर्वक जो ज्ञान उपयोग होता है, तो वो अभी यहाँ ये बात बता रहे हैं कि दर्शन उपयोग ज्ञान उपयोग एक साथ होता है सबको। लेकिन है ना, जो ख्याल में जो आता है छद्मस्त वो उपयोग व्यापार कहलाया। ख्याल में आना ना, ज्ञान उपयोग का व्यापार है, वो उसको ही तो समझना जरा। देखो यहाँ दर्शन गुण है कि नहीं, अभी वो उछलती हैं, वो तो ज्ञानी की बात है, लेकिन हम और आप जो कोई भी जगत के जितने जीव हैं उन सब के दर्शन उपयोग ज्ञान उपयोग गुण है कि नहीं। तो प्रत्येक गुण कोई समय बिना कार्य का यानी अपने पर्याय बिना का होता नहीं। तो प्रत्येक समय में एक आत्मा के अनंत गुण सब ही परिणमित है। तो दर्शन गुण भी परिणमित है, ज्ञान गुण भी परिणमित। उसे शक्ति से कहेंगे तो ज्ञानी के लिए कहा अपन, क्योंकि शक्ति की चर्चा अपन गुण से लेते हैं। तो ज्ञान गुण दर्शन गुण दोनों का परिणमन एक ही साथ है कि नहीं, छद्मस्त को भी है ना। फिर भी ये जो चर्चा आई जिनागम में कि दर्शन उपयोग पूर्वक ज्ञान उपयोग होता है और केवली परमात्मा को दर्शन उपयोग ज्ञान उपयोग साथ साथ होता है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ये जो छद्मस्त है जीव, इसके दर्शन ज्ञान उपयोग के परिणमन में क्रम होता है, ये नहीं है। उसका दर्शन और ज्ञान उपयोग दोनों साथ ही वर्त रहे हैं। प्रत्येक समय में दर्शन बिना परिणमन के नहीं, ज्ञान बिना परिणमन के।
अब ये जो कहा कि दर्शन उपयोग पूर्वक ज्ञान उपयोग है, और उसमें भी थोड़ी और खुलासा देखते हैं कि सत्ता मात्र अवलोकन रूपी दर्शन उपयोग पूर्वक मति ज्ञान में अवग्रह ईहा अवाय धारणा पूर्वक फिर वह शुद्ध ज्ञान में यह वही है आदि इत्यादि प्रकार का जानना होता है। ऐसा इसका विस्तार है कि नहीं? तो ये विस्तार कोई ज्ञान ऐसे कारखाना चलता है यो नहीं, पर एक विषय के संबंध में इतने विस्तार है। एक ये उंगली, एक यह तर्जनी उंगली है। ये तर्जनी उंगली को जानने में जब उपयोग का व्यापार लगा तो पहले सत्ता मात्र अवलोकन हुआ, फिर इसके संबंध में अवग्रह ईहा अवाय धारणा, और फिर शुद्ध ज्ञान में ये तर्जनी उंगली है। ऐसा जानना हुआ। तो विषय की तरफ से कहोगे तो दर्शन उपयोग उपरांत ज्ञान उपयोग होता है, लेकिन परिणमन की तरफ से कहोगे तो दर्शन उपयोग ज्ञान उपयोग साथ ही परिणमते। ये वाली बात हमने ना दर्शन में पढ़ा था, उसमें आया था ऐसा कि ऐसा नहीं है, परिणमन तो सब गुणों का एक साथ होता है, लेकिन छद्मस्त की ज्ञान की इतनी हीनता है कि उसके ख्याल में नहीं आता। तो दर्शन उपयोग जब हुआ, अब हाँ वही है बात, तो जो समय इतनी जल्दी है समय ना? तो एक समय तो बहुत सूक्ष्म है, एक सेकंड का असंख्यातवा भाग है, ठीक है। अब विषय जो करता है ना उपयोग, अब उपयोग के व्यापार में दोनों आएंगे, दर्शन भी ज्ञान। अब जो विषय करता है तो विषय करते हुए उसको कहते हैं लब्ध उपयोग, लब्ध उपयोग, लब्ध उपयोग। तो लब्ध उपयोग रूप है, तो जिस समय ज्ञान उपयोग ज्ञान विशेष को लक्ष्य कर रहा है उस समय में दर्शन उपयोग लब्ध रूप है ना। इस प्रकार से जो वर्णन है ना, उसमें से बात ये पकड़ने आती है, पकड़ना चाहिए कि दर्शन गुण और ज्ञान गुण है तो परिणमन तो एक ही साथ होगा, और एक ही साथ परिणमन है। फिर भी ये छद्मस्त के संदर्भ में ये बात कहना कि दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग एक साथ नहीं होते, वो सिर्फ विषय की अपेक्षा से कहा। पहली बार मैंने सुना। हाँ, और परिणमन की अपेक्षा से, हाँ हीनता की अपेक्षा से क्यों कहा कि वो एक साथ दोनों को उपयोग रूप नहीं कर पाता, वो हीनता उसको द्रव्य संग्रह में कहा ना, हीनता की अपेक्षा, क्योंकि उसमें उस प्रकार की खिलावट ही नहीं है कि वह वो विषय को दोनों एक साथ परिणमन हो उपयोग रूप कर सके, वो ऐसा नहीं है। अरे इस छद्मस्त की तो हीनता का भी यदि विचार करो तो ये उपयोग रूप करने के बाद ख्याल में लेने में असंख्या समय निकलता है कि नहीं, वो सारी चर्चा है। लेकिन इसमें परिणमन की तरफ से बात चल रही है, शक्तियां एक साथ उछलती हैं, एक ज्ञप्ति क्रिया में अपने ज्ञान स्वभाव को ज्ञान लक्षण से लक्षित करने पर उसके अनंत गुण शक्तियों का सामर्थ्य का प्रकट बना एक ज्ञप्ति क्रिया में उछल रहा है। तो उछल तो अपने अपने रूप रहा है, लेकिन ज्ञप्ति क्रिया में वह जानने में आता है। तो एक साथ ही दोनों शक्तियों का परिणमन है। ज्ञान मात्र भाव में आत्मा की समस्त शक्तियां एक साथ उछल रही हैं, इसलिए ज्ञान और दर्शन के परिणमन में समय भेद नहीं है। ये बात ख्याल में रखने की, क्योंकि ये मुख्य बिंदु है। अपने को क्या ज्ञान लक्षण से ही तो इस आत्मा को पहचानना, ज्ञान मुख्य लक्षण है, असाधारण है, स्वयं संवेद्यमान है। तो ऐसा जो अपना ज्ञान स्वरूप है वो उसका क्या है, किस प्रकार दर्शन का परिणमन है, किस प्रकार ज्ञान का परिणमन। देखो कहते हैं, अहो आचार्य देव ने निमित्त की या विकार की बात तो निकाल दी। 5 बोल परसों भी चले थे, अपने चित्त शक्ति के संदर्भ में भी 5 बोल की चर्चा अपनी आई थी, इसमें भी वही बोल लगेंगे। तो पर की बात निमित्त की निकाल दी, विकार की बात निकाल दी, एक समय की पर्याय की बात भी निकाल दी, भीतर के गुण गुणी के भेद के विकल्प को भी निकाल कर देखना। गुरुदेव की भाषा देखो, गुण गुणी का भेद है कि हाँ है, वह निकाला नहीं जाता। गुण गुणी का भेद निकाला नहीं जाता, पर गुण गुणी के भेद का विकल्प है, उसे छोड़ दे। क्योंकि गुण और गुणी ये तो वस्तु की व्यवस्था है, गुणी जो है और गुण में अतद भाव है, तो गुण गुणी का भेद तो रह गया,
लेकिन गुण गुणी के भेद का जो विकल्प है उसको लक्ष्य करने से राग की उत्पत्ति होती है। इसलिए गुरुदेव श्री की भाषा देखो कितनी गंभीर होती है। गुण गुणी के भेद के विकल्प को भी निकाल कर अनंत शक्ति से अभेद द्रव्य का लक्ष्य कराया है। अनंत शक्ति स्वरूप अभेद जो अपना स्वरूप है, अभेद अखंड स्वरूप है, उसका लक्ष्य कराया है। तो वर्णन एक एक शक्ति से करते हैं, वर्णन एक एक शक्ति से है, पर एक एक शक्ति को लक्ष्य नहीं कराया है। किसी निमित्त के या विकार के आश्रय से तो आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि विकसित नहीं होते, और भीतर गुण गुणी के भेद के विकल्प के आश्रय से भी ज्ञान दर्शन आदि विकसित नहीं होते। अभेद आत्मा के आश्रय से ही समस्त शक्तियों का परिणमन विकसित हो जाता है, निर्मल विकास को प्राप्त होता है। भगवान आत्मा प्रति समय अपनी अनंत रिद्धि को साथ रखकर परिणमित हो रहा है, परंतु स्वयं अपनी रिद्धि की महिमा भूलकर पर की महिमा में मोहित हो गया है। उसे आचार्य भगवान चैतन्य रिद्धि बतलाते हैं कि अरे जीव, तेरी अनंत रिद्धि तुझ में ही भरी, इसलिए अपनी रिद्धि को तू बाह्य में मत देख। केवल ज्ञान की रिद्धि से केवली भगवान परिणमित हैं, उनकी रिद्धि उनके साथ है, उनकी रिद्धि से तेरी रिद्धि है ये न देख। तो निमित्तों को न देख, विकार भाव को जो परलक्ष्य में उत्पन्न होता है उसे न देख, पर्याय में होती हीनादिकता को न देख, गुण गुणी के भेद के विकल्प को भी छोड़ दे। तो फिर किसको लक्ष्य कर कि अपने आत्मा के सन्मुख देखे तो तुझे अपनी अपार रिद्धि दिखलाई देगी। बाह्य जड़ पदार्थों में तेरे आत्मा की रिद्धि नहीं है, इसलिए बाह्य में तो मत देखो, और अपने में भी अनंती शक्ति के भेद करके न देखो, क्योंकि तेरा आत्मा समस्त शक्तियों से अभेद रूप है। उसमें से एक भी शक्ति पृथक नहीं होती। एक शक्ति को पृथक करके लक्ष्य में लेने से राग की उत्पत्ति होती है, परंतु कहीं वस्तु में से वह शक्ति पृथक नहीं होती। इसलिए अनंत शक्ति से अभेद रूप आत्मा को लक्ष्य में लेने से अपनी अनंत रिद्धि प्रतीति में आ जाती है। उसकी प्रतीति होने से पर की महिमा दूर हो जाती है। इसका नाम प्रथम सम्यक दर्शन रूपी अपूर्व धर्म है। देखो कहाँ से बात करी, अनंत शक्ति से अभेद रूप आत्मा को लक्ष्य में लेने से अपनी अनंत रिद्धि प्रतीति में आ जाती है। फिर कहा उसकी प्रतीति होने से पर की महिमा दूर हो जाती है। इसका नाम सम्यक दर्शन। इसको ऐसे देखो कि अपने अनंत रिद्धि स्वरूप एक वस्तु तत्व अपना ज्ञानानंद चिदानंद भगवान, उसकी महिमा रखकर अन्य की महिमा दूर हो जाने से स्वरूप की महिमा में अपने उपयोग को अभेद की सन्मुख करने से उसकी जो प्रतीति होती है तो उसमें सम्यक दर्शन रूपी धर्म की दोनों तरफ से कथन आता है ना। ये पर की महिमा दूर हो जाती है, ये कहने का यहाँ क्या कि सम्यक दर्शन इसमें क्या है, एक छल हो जाता है, वो ना हो इसलिए अपन चर्चा करते। यहाँ लिखा है अपने अभेद रूप आत्मा को लक्ष्य में लेने से अनंत रिद्धियों की प्रतीति होती है। ठीक है,
तो अनंत रिद्धि प्रतीति में आ जाती हैं, संचेतन में आ जाती हैं। उस संचेतन में यह मैं अभेद आत्मा हूँ ऐसा वहाँ परिणमन हो जाता है और पर की महिमा दूर हो जाती है और सम्यक दर्शन हो जाता है। तो इसमें क्या गड़बड़ हो जाती है कि साहब जब सम्यक दर्शन होएगा ना तब मेरी महिमा टूट जाएगी पर से, वो पर से लक्ष्य छूट जाएगा। अरे ऐसा नहीं है। ये बात का कथन करने का एक कारण है कि तुम जहाँ खड़े हो वहां से कथन किया जाता है। तुम अनादि से अज्ञानी जीव पर की महिमा में रुका है कि नहीं रुका? तो पर की महिमा में रुका है तो पर की महिमा छोड़ स्वरूप की महिमा कर। तो स्वरूप की महिमा से क्या होगा कि पर की महिमा छूट जाएगी। ऐसा कथन करने की पद्धति है। वास्तव में किसी की महिमा करना छोड़ना है नहीं। अपने स्वरूप की महिमा में वह वीर्य सहज रुचि के अनुसार परिणमित होकर के इस आत्मा के सन्मुख ढलता है और वो वीर की ढलान में उपयोग आदि अनंत गुण स्वरूप की तरफ ढल जाता है। देखो आगे और चर्चा। आत्मा की एक शक्ति में दूसरी अनंत शक्तियां भी अभेद हैं। उसमें एक दर्शन शक्ति है जिसकी चर्चा यहाँ चल रही है तीसरे नंबर के क्रम में। वह अनाकार उपयोगमयी है, समस्त पदार्थ हैं। इस प्रकार सबको सामान्य रूप से देखने की दर्शन की शक्ति है, परंतु उनमें से किसी को आगे पीछे करने की शक्ति उसमें नहीं है। दर्शन समस्त पदार्थों को सामान्य रूप से देखता है। उसमें आत्मा स्वयं भी साथ ही है। ठीक है ना? यहाँ दर्शन का विषय क्या लेना कि सब जगत का पूरे सत पता, सत है ना, सत्ता मात्र अवलोकन, ये कहा है। समस्त पदार्थों को दर्शन सामान्य रूप से देखता है। तो आत्मा स्वयं भी साथ ही है, परंतु यह मैं और यह पर ऐसे भेद दर्शन नहीं करता। इतना यहाँ कहना। ये भेद कौन करता है? ये ज्ञान करता है। जगत के समस्त पदार्थ सतरूप हैं। जगत में एक जीव ही सत है और दूसरा सब भ्रम है, ऐसा नहीं है। जीव भी सत है, अजीव भी सत है, समस्त पदार्थ सत हैं। इसलिए है पने में, अस्तित्व पने में सबका सामान्यपना आ जाता है और उन सबकी सामान्य सत्ता को देखे ऐसा एक उपयोग आत्मा में है, उसका नाम दर्शन उपयोग है। अभी देखो थोड़ी ये चर्चा, ये भी समझने की बात है। यह दर्शन उपयोग सूक्ष्म है। छद्मस्त उसे पकड़ नहीं सकता किंतु जान सकता है। ये क्या कथन है? एक लाइन आई ना, पकड़ नहीं सकता जान सकता। यानी ये दर्शन उपयोग का परिणमन वो इतना सूक्ष्म है कि ये छद्मस्त इस दर्शन उपयोग के परिणमन को पकड़ नहीं सकता कि ये दर्शन उपयोग का परिणमन। लेकिन दर्शन उपयोग का कैसा परिणमन है, क्या परिणमन है, उसके विषय किस प्रकार है, इसका उपयोग अनाकार स्वरूप है, ऐसा वह जान सकता है। जाना कि नहीं जाना? सर्वज्ञ के ज्ञान से समझकर युक्ति न्याय से बात अपने ख्याल में जानने में आ सकती है, पकड़ में नहीं आ सकता। जो सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन कहलाते हैं वे इस दर्शन उपयोग के भेद नहीं, ये भी खुलासा कर देते हैं। वे तो श्रद्धा की पर्याय के प्रकार हैं। ये जो ऊपर एक लाइन आई उसमें से मुझे एक बात ख्याल आई है, यद्यपि विषय से अलग है पर वो कह लेते हैं। ये कहा ना, छद्मस्त उस दर्शन उपयोग की सूक्ष्मता को पकड़ नहीं सकता, जान सकता। ऐसी एक चर्चा आती है कि द्रवलिंगी की क्या भूल है, वह छद्मस्त नहीं पकड़ सकता, केवली गम्य है, ऐसा कहा जाता है। अरे वो द्रवलिंगी की क्या भूल किसकी है ये नहीं पकड़ सकता, लेकिन द्रवलिंगी की क्या भूल है ये जान सकता। क्या भूल रह जाती है ये जानने में आता है। छद्मस्त भी जानो, पकड़ नहीं सकता। यहाँ दर्शन उपयोग की चर्चा करी। देखो यहाँ अब आगे विषय कहा, जो सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन। हाँ,
दर्शन उपयोग सूक्ष्म है, छद्मस उसे पकड़ नहीं सकता, किंतु जान सकता है। ये जान सकता क्या है दर्शन उपयोग, दर्शन उपयोग का स्वरूप क्या है, जान सकता। ये पकड़ नहीं सकता मतलब दर्शन उपयोग के परिणाम को पकड़ ले, ऐसा नहीं। छद्मस के इतनी अभी इतने उसके ज्ञान के विकास की योग्यता नहीं है। अब आगे कहते हैं सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन जो कहलाते हैं भैया, वे इस दर्शन उपयोग के भेद नहीं है, वो श्रद्धा की पर्याय के प्रकार है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये जो कहा है उसमें इस दर्शन उपयोग की बात नहीं कही, परंतु सम्यक श्रद्धा की बात कही गई है। दर्शन उपयोग तो अज्ञानी के भी होता है, यहां से पकड़ना ये न्याय है। हर चीज का गुरुदेव श्री के पास युक्ति न्याय सामने आता है, उसको अपने को तोल लेना चाहिए। क्या कहा, दर्शन उपयोग अज्ञानी के भी होता है। यदि दर्शन उपयोग अज्ञानी के होए तो वह तो सम्यक दृष्टि हुआ। यदि दर्शन उपयोग का नाम सम्यक दर्शन लोगे तो वह तो कोई मुक्ति का कारण नहीं है। मोक्ष का कारण तो शुद्ध आत्मा की श्रद्धा ज्ञान रमणता रूप शुद्ध उपयोग है। यहाँ तो अनंत शक्ति वाले आत्मा की पहचान कराने के लिए उसकी दर्शन शक्ति का बहुत वर्णन किया है। जगत में सब सत है, उसे सामान्य रूप से दर्शन देखता है, और जगत में सब सत होने पर भी उसमें एक जीव और दूसरा अजीव, एक सिद्ध और दूसरा निगोद, एक ज्ञानी और दूसरा अज्ञानी, ऐसी पृथक पृथक विशेष सत्ता है। सामान्य सत्ता क्या है कि है पना, पर है पने में उसका क्या कौन का किस प्रकार होना पना, सिद्ध निगोद, जीव अजीव, ज्ञानी अज्ञानी, चेतन अचेतन, ये उसकी पृथक पृथक विशेष सत्ता है। उसे जानने वाला ज्ञान उपयोग है। दर्शन और ज्ञान दोनों शक्तियां आत्मा में अनादि अनंत हैं। सामान्य सत्ता रूप से सब सत है, द्रव्य सत है, गुण सत है, पर्याय भी सत है, और विशेष रूप से उसमें द्रव्य के जीव और अजीव ऐसे दो भेद हैं। फिर जीव के गुणों में श्रद्धा ज्ञान आनंद आदि भेद हैं। फिर पर्याय में विकारी और निर्मल ऐसे भेद हैं, और क्षेत्र से भी असंख्य प्रदेशों के भेद हैं, और काल से भी भूत वर्तमान भावी इत्यादि रूप से भेद हैं। ऊपर क्या कहा था वहीं से दोबारा मिलाना है कि एक सामान्य सत्ता रूप जो विषय देखा जाए तो सब जगत पूरा सत है ना। तो जगत सत और बाकी मिथ्या, वो वाली बात नहीं चल रही है। इसलिए ये खुलासा है। वो कौन होते हैं? वेदांती। ये कहते हैं जगत सत, हाँ, एक वो ब्रह्मा द्वितीय नास्ति, एक ब्रह्मा सत है, बाकी सब असत है, ये वाली बात नहीं चल रही। जगत में सामान्य सत्ता रूप से सबको ये है पने देखो तो क्या है, उनमें कोई फर्क है? तो नहीं, वे है पने से। ऐसा एक सामान्य सत्ता स्वरूप जो जगत, उसमें द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत, पदार्थ है कि नहीं? तो पदार्थों में जीव अजीव ये भेद पड़ेगा। फिर द्रव्य में ये लिया देखो, विशेष पर्याय भी सत है, विशेष रूप से उसमें क्या भेद पड़ा? द्रव्य के भेद क्या पड़े? जीव और अजीव। इसमें जो जीव द्रव्य ले तो उसमें गुणों के क्या भेद हैं कि श्रद्धा ज्ञान आनंद आदि ऐसे अनंत भेद हैं। फिर उसकी पर्याय में देखो तो विकारी पना और निर्मल पना ऐसे भेद हैं। और यह जो जीव अथवा के अजीव, उनके क्षेत्र से भी असंख्य प्रदेशों का भेद है। और काल से भेद देखो तो भूत भावी वर्तमान इत्यादि रूप से भेद हैं। अब करना क्या है, उसमें होता क्या है? दृष्टि शक्ति का भाव कि विशेष भेदों को लक्ष्य में न लेकर सामान्य सत्ता मात्र को देखने वाला दर्शन है, और विशेष रूप से जानने वाला ज्ञान है। यह दोनों शक्तियां आत्मा में एक साथ अनादि अनंत है, एक साथ पर जोर है। उनमें दर्शन शक्ति में, अब देखो थोड़ी आगे की चर्चा भी खोलेंगे, उनमें दृष्टि शक्ति चल रही है ना, दृष्टि शक्ति कहो कि दर्शन शक्ति कहो।
दर्शन शक्ति में सर्वदर्शीपना प्रकट होने की शक्ति भरी है और ज्ञान शक्ति में सर्वज्ञत्वपना प्रकट होने की शक्ति भरी है। इस शक्ति की प्रतीति करने से व्यक्ति की प्रतीति भी हो जाती है। क्या कहा? शक्ति की प्रतीति करने से व्यक्ति की प्रतीति भी हो जाती है। शक्ति कौन? कि वो जो त्रिकाल सर्वदर्शित्व अथवा दर्शन शक्ति दोनों एक साथ हो, वो भी है। दर्शन शक्ति को अनाकार उपयोग में ही कहा और सर्वदर्शित्व को सबको एक साथ जाने देखे ऐसी। तो वो दर्शन शक्ति स्वरूप आत्मा अनंत शक्ति युक्त है, अनंत शक्ति का पुंज है। ऐसे शक्ति सम्राट को, शक्ति स्वरूप को देखने से उन शक्तियों की व्यक्ति प्रतीति में संचेतन में होती है कि नहीं? हुई ना। तो उनकी भी प्रतीति हो गई, व्यक्ति की भी प्रतीति होती। लेकिन व्यक्ति की प्रतीति करने जाएगा तो शक्ति की प्रतीति नहीं है। पर व्यक्ति के ऊपर से लक्ष्य छोड़कर, व्यक्तियां का भेद है ना, उन ऊपर से लक्ष्य छोड़कर एक अभेद आत्मा को देखते, वह समस्त शक्तियों की प्रतीति करने से व्यक्ति की प्रतीति भी हो जाती है। इस तीसरे नंबर के क्रम में दृश्य शक्ति का वर्णन किया, वह सामान्य शक्ति रूप है। और फिर नवमी शक्ति सर्वदर्शित्व शक्ति का वर्णन करके इस शक्ति का पूरा कार्य बतलाया। दर्शन शक्ति का क्या कार्य बताया? अनाकार उपयोगमयी। ये अनाकार उपयोगमयिता का पूरा कार्य वो सर्वदर्शित्व शक्ति के द्वारा बताएंगे। गुरुदेव कहते हैं कि धर्म कैसे होता है उसकी यह बात चल रही है। प्रथम तो यह नक्की करो कि धर्म कहाँ होता है ना। पहले ये नक्की करो धर्म कहाँ होता है। कि आत्मा का धर्म कोई निमित्त में नहीं होता, देह में नहीं होता, शुभ अशुभ विकार में भी नहीं होता। आत्मा का धर्म तो आत्मा की निर्मल पर्याय में होता है। इतना पहले एक बात नक्की कराई, धर्म कहाँ होता है ना। तो जब ये बात कही कि निमित्त में नहीं होता, देह में नहीं होता, विकार में नहीं होता, धर्म रूप परिणमन तो आत्मा की निर्मल पर्याय में होता है। अब आगे बात आई, परंतु वह धर्म कैसे होता है? तो कहते हैं वह धर्म कहीं बाह्य में पर सन्मुख देखने से नहीं होता। ऊपर की बात से ही मिला लो, क्योंकि धर्म बाह्य वस्तु में है ही नहीं और वहां होता नहीं। देह में धर्म होता नहीं, तो देह आदि निमित्त सब आ गए इसमें, पर पदार्थ और विकार आदि भाव, शुभ राग अशुभ राग, तो इनमें भी धर्म होता नहीं, तो उनकी तरफ देखने से भी होता नहीं। परंतु अनंत धर्म वाले त्रिकाली आत्मा के सन्मुख दृष्टि करने से ही पर्याय में धर्म होता है। सो उस अनंत धर्म वाले आत्मा की शक्तियों का यह वर्णन हो रहा है। आत्मा के परिणमन में अनंत शक्तियां उछलती हैं, परंतु जो रागादि होते हैं उन्हें यहाँ चैतन्य मूर्ति आत्मा के परिणमन में लिया ही नहीं है। ये समझने की बात है। ये क्या समझने की बात है कि आत्मा का परिणमन क्या गिनना, जो स्वभाव स्वरूप निर्मल पवित्र परिणमन है वह आत्मा का परिणमन है, और अभी शेष जो रागादि विकार का परिणमन है वह आत्मा का परिणमन नहीं है, क्योंकि वह आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा की अनंत शक्ति में एक दृश्य शक्ति है, उसका स्वभाव देखो, उसका स्वभाव, दृश्य शक्ति का स्वभाव सब है, उसे देखने का है, परंतु कहीं पर में अपनत्व मानकर मोह करने का, यानी उनमें सावधान होने का, या कुछ फेर फार बदलावट करने का उसका स्वभाव नहीं है। ऐसी शक्ति वाले
अपने आत्मा की प्रतीति करे तो स्वरूप की सावधानी जागृत हो और जो पर की सावधानी रूप मूर्छा है वो दूर हो जाए। अनादि से एक एक समय का मोह है, इसके अनादि से मोह है। तो इसको क्या कहा, इसको एक परमात्म प्रकाश में कहा, ये अनादि बंधु का है, अनादि बंधु है, पर अनादि काल से बंधु है। बंधु है माने जैसे ये भाई साहब मेरे बंधु हैं, तो ये बंधु है माने ये मैं जुदा हूँ, ये जुदा है लेकिन साथ में है, तो ये बंधुपने का भाव ये है। ऐसे यह मोह, मिथ्यात्व, भ्रांति अनादि बंधु है। अनादि बंधु है माने अनादि से साथ तो है लेकिन मैं उस रूप हो गया क्या। एक भाई साहब है, उनका नाम मान लो हीरा लाल, तो हीरा लाल हो गया क्या मैं? भले बचपन से पहले दिन से जब से जन्म हुआ हो तब से साथ साथ हो तो भी हो गए क्या? नहीं हो गए ना। तो वो तो उसके साथ को कैसे देखे? अनादि से कहा तो अनादि से वह तुम रूप नहीं हुआ, तुम अनुरूप नहीं हुए, तुम मोह रूप ना हुए, मोह तुम रूप ना हुआ, लेकिन मोह प्रत्येक समय में एक एक समय करके रहा। तो एक एक समय का मोह है वह कैसे दूर होता है कि एक समय उत्पन्न नहीं हो सो दूर हो जाता है। एक समय उत्पन्न न हुआ तो दूर हो जाता है। तो कैसे उत्पन्न न होगा कि आत्मा का भान करने से वो भ्रांति रूपी पर की सावधानी वाला मूर्छा का जो भाव है वो दूर हो जाता है। मैं त्रिकाली अनंत शक्ति का पिंड हूँ, ऐसा जहाँ स्वीकार हुआ वहाँ एक समय पर्यंत का मोह नहीं रह सकता। कहते हैं देखो, एक दर्शन शक्ति की यथार्थ प्रतीति करने से पूर्ण आत्मा की ही प्रतीति हो जाती है, क्योंकि दर्शन शक्ति में समस्त सत्ताओं को देखने का सामर्थ्य है। उसमें आत्मा की सत्ता भी आ गई, इसलिए दर्शन शक्ति की प्रतीति में उसके विषयभूत पूर्ण आत्मा भी प्रतीति में आ गया। उसमें अनंत शक्तियां अभेद रूप से आ जाती हैं, परंतु विशेष रूप से समझाने के लिए गुण के लक्षण भेद से 47 शक्तियों का वर्णन किया है। अब यहाँ सुनो, पूर्ण आत्मा की स्वीकृति के बिना उसकी एक शक्ति की भी यथार्थ स्वीकृति नहीं होती। एक दर्शन शक्ति ने लोकालोक के सर्व पदार्थों को देख लिया, इसलिए एक शक्ति ने सर्व शक्तियों को स्वीकार कर लिया। इसलिए एक दर्शन शक्ति की प्रतीति करने से अनंत गुण हैं, ऐसी आत्म सामर्थ्य की प्रतीति भी होगी। तो क्या है, गुरुदेव श्री को बहुत अंदर में बहुत कहते हैं, वो स्वयं कहते हैं कई बार कि जितना अंदर वो स्वाध्याय करते करते, आगे पीछे नहीं, स्वाध्याय करते करते जितने भाव अंदर में घूम जाते हैं उतने कहने में नहीं आते। अंदर ही अंदर उनके बहुत सारे भाव एकदम प्रवाह में बरतते हैं। क्यों कि वो जैसा यहाँ कहा जा रहा है ना, वैसा ही अंदर में अनुभव है। और वैसा ही अंदर में अनुभव होने से वो सारी की सारी बात एक शब्द में से, आज जो आया था एक बात कही थी, वो कहते हैं वो एक साथ ही सारा का सारा वो ज्ञान के क्षयोपशम में खिलता है अंदर, लेकिन वाणी में उतना नहीं। कभी लगता है, आज कह रहे थे गुरुदेव श्री कि ये तो आचार्य भगवान ने पद्य लिखे हैं, पद्य में क्या होता है कि एक शब्दों की, उसके अंत की, उसकी लंबाई की, लाइनों की उसकी एक मर्यादा होती है। तो गद्य में, पद्य में तो एक शब्द कहे तो अनंत भाव भरा होता है। ये कोई गद्य नहीं है कि एक शब्द के लिए 8 लाइन 50 लाइन हो गई। वहां तो गद्य में तो 4 पद की गाथा, उसमें 4 पद के अंदर बहुत सारा न्याय सहित वस्तु का स्वरूप बता देते। तो कहते हैं वहां जितना कहना है
इसलिए एक एक शब्द का आशय अपनी बुद्धि से न निकालना भाई। ज्ञानियों के अवलंबन से ही उनका आशय खुलता है। तो भले वो एक गाथा 4 लाइन की हो, 2 लाइन की हो, 4 पद की हो, ऐसी 2-4 गाथा हो, 415 गाथा हो, तो ऐसे एक नहीं कहते गुरुदेव जी मैंने 15 दिन में पढ़ लिया। वो कहते हैं उसका एक एक शब्द का अर्थ, उसका अभिप्राय, आशय, तात्पर्य बिना ज्ञानी की उंगली पकड़े आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए ज्ञानी 100 बार कहें तो 100 बार सुनना, क्योंकि उनके अंदर में एक साथ बहुत भाव खिल रहे हैं छह उपसम में, और कब की बार में कौन सा भाव सामने आएगा उसके प्रति सावधान होकर के अपने को सुनना चाहिए। 19 बार, 15 बार, 16 बार ऐसे निकाले गए तो ग्रंथ तो वही है, वही अलग अलग आ गया, लेकिन उस समय कौन सा भाव था, उस समय कौन सा आती है ना, ऐसी चर्चा आती है। अपन कहो कि 19वीं बार के सुन लिए, हमारी तो समय सार की स्वाध्याय गुरुदेव के संदर्भ से, उनकी व्याख्या के संदर्भ से हो गई। अब 15वीं बार के काय को सुन रहे हो, फिर 16वीं बार के क्यों सुनना? अरे किस समय उनके ज्ञान के छह उपसम में क्या खिला और कितना उस समय की वाणी में आया। भाई ये तो ऐसा है, लेते जाओ प्रसादी है, जो मिल गई उसमें तेरा भला हो जाए तो सब भला है। कह रहे 15 बार के और 19 बार के दोनों को पढ़ना, फिर समझ लेना कि क्या है। हाँ, दोनों में अलग अलग भाव भरा है। ये अपन पढ़ रहे हैं शक्तियों के सन 1950 के आसपास के प्रवचन, उसके पहले के भी कुछ है इनमें। और अपन ने जैसे एक वो कल मैंने गलती बोल दिया था, समय सार वैभव भाग 17 नहीं है, भाग 19 है। समय सार भाग वैभव भाग 19, उसमें कोई कोई बात ऐसी निकलती है जो यहाँ नहीं आई है चर्चा में, और मुख्य है, कोई बात विशेष है। देखो यह आत्मा है और यह राग है, राग को आत्मा से पृथक कर दूं, ऐसे भेद दर्शन में नहीं पड़ते। दर्शन तो द्रव्य गुण पर्याय के भी भेद किए बिना सत्ता मात्र को ही देखता है। यह आत्मा है, यह राग है, यह मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा भेद करके ज्ञान जानता है। स्वयं पर का विभाग कौन करता है? ज्ञान करता है। दर्शन शक्ति के साथ ही ऐसी ज्ञान शक्ति भी परिणमित होती है। उस ज्ञान का कार्य स्वयं पर का और हे उपादेय का विवेक करना है। दर्शन शक्ति आत्मा के अनाकार उपयोग रूप है। एक गंभीर चर्चा इसमें आने वाली है और अपने पास उतना समय है वो कर पूरी करेंगे। देखो यहीं से देखना थोड़ा सावधानी से। दर्शन शक्ति आत्मा के अनाकार उपयोग रूप है, उसका काल अनादि अनंत है, परिणमन एक एक समय का है। क्षेत्र से वह असंख्य प्रदेश रूप आत्मा के आकार की है। सो प्रदेशत्व के निमित्त से जैसा आत्मा का आकार है वैसा ही उसकी प्रत्येक शक्ति का आकार है। क्या कहते हैं? अनाकार उपयोगमयी कहा, तो शक्ति जो है उसका स्वभाव तो अनाकार उपयोगमयी है, लेकिन वह शक्ति स्वयं आकार वाली है, प्रदेशत्व। वो बात खुलासा करते हैं, वही तो अपन कह रहे थे। एक साथ कितनी बातें उनके साथ चित्त में चलती हैं और कोई कोई उसमें आती है। देखो काल से देखा जाए तो अनादि अनंत है, परिणमन एक एक समय का है, क्षेत्र से वह असंख्य प्रदेश रूप आत्मा के आकार की है। आत्मा का आकार क्या है? कि प्रदेशत्व गुण के कारण प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई आकार अवश्य है, मूर्तिक हो कि अमूर्तिक हो वो प्रश्न नहीं है, है ना। अब यह आत्मा का जितना आकार है तो वह प्रदेशत्व के गुण की तरफ से देखने, प्रदेशत्व गुण का कार्य है ना वो आकार रूप होना। तो अभी अपन आकार देखते हैं तो कितना है कि लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश, तो असंख्यात प्रदेश रूप जो आत्मा का आकार है इसके चप्पे चप्पे पर प्रत्येक शक्ति का परिणमन होता है। तो शक्ति कहाँ कहाँ व्याप्त है कि जो आत्मा का आकार है वहां पर पूरे में वह शक्ति व्याप्त है। तो ये शक्ति का आकार हुआ। शक्ति का आकार क्या हुआ?
कि जो आत्मा का आकार है वही शक्ति का आकार है। तो ऐसे ही प्रत्येक शक्ति का आकार है। अब यहाँ प्रश्न कर दिया कि यदि दर्शन शक्ति को आकार है तो अनाकार क्यों कहते हो? ये प्रश्न है। वो देखो, उसका स्वरूप अनाकार उपयोग रूप है और स्वयं आकार स्वरूप है। फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? यही बात पकड़ कि वो शक्ति आकार रूप है, शक्ति अनाकार रूप नहीं, लेकिन शक्ति का स्वरूप अनाकार उपयोग स्वरूप है। दर्शन को, ये उत्तर पढ़ते हैं अपन, दर्शन को अनाकार कहा है वह तो उसका विषय सामान्य सत्ता मात्र है, इस अपेक्षा से कहा। दर्शन क्या करता है? देखता है, देखता है, अवलोकन करता है। अवलोकन करता है तो उसका क्या विषय है? कि उसका विषय सत्ता मात्र पदार्थ है, वह उसका विषय है। तो वो जो सत्ता मात्र कहा ना, तो उसमें कोई प्रकार के गुण भेद, पर्याय भेद, जीव अजीव के भेद, सिद्ध निर्गुण के भेद, मूर्तिक अमूर्तिक, ऐसे कोई भेद को वो विषय नहीं करता। तो वो जिसे विषय करता है वो कैसा है कि वो अनाकार रूप है। तो उसका उपयोग का जो परिणमन है, दर्शन शक्ति का जो कार्य है, वो अनाकार उपयोग रूप कार्य है। दर्शन को स्वयं को तो लंबाई चौड़ाई रूप आकार है, परंतु वह दर्शन अपने विषय में भेद नहीं डालता, उस अपेक्षा से उसे अनाकार कहा गया है। अनाकार कहने से भेद का अभाव समझना, परंतु लंबाई चौड़ाई रूप आकार तो दर्शन के भी विस्तार है कि नहीं? उसका प्रत्येक गुण आकार वाला ही है। प्रदेशत्व गुण है ना, तो प्रदेशत्व गुण के कारण से क्या परिभाषा तो क्या कहती है? प्रदेशत्व गुण के कारण प्रत्येक वस्तु का कुछ ना कुछ आकार अवश्य होता है, यही बात कहती। तो उसी से लगाओ, प्रदेशत्व गुण के कारण प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई आकार अवश्य होता है, इसलिए प्रदेशत्व गुण के निमित्त से उस वस्तु के सभी गुणों का आकार उस वस्तु के समान। प्रदेशत्व गुण का निमित्त लेना, वो एक चर्चा आ गई ना। एक ही द्रव्य में एक गुण को अन्य गुण के कार्य में निमित्त कहने की भी व्यवस्था है। जितना वस्तु का आकार है उतना ही उसके प्रत्येक गुण का आकार है। वस्तु के समस्त गुणों का आकार समान ही होता है, किसी गुण का आकार छोटा बड़ा नहीं होता। जड़ चेतन आदि का भेद करके यह दर्शन नहीं देखता, इसलिए दर्शन को अनाकार कहा। परंतु यदि अपने असंख्य प्रदेशों रूप आकार उसके न हो तो उसका अस्तित्व ही कहाँ रहे? बोलो। असंख्य प्रदेश रूपी चैतन्य मंदिर में आत्मा की अनंत शक्तियों का वास है। एक सूक्ष्म रज कण से लेकर परमाणु से सिद्ध भगवान तक किसी भी पदार्थ के द्रव्य, गुण और पर्याय आकार रहित नहीं है। द्रव्य प्रदेशत्व गुण ने तो इतना बताया कि प्रत्येक द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य है, पर वो उसके साथ ये भी तो बताया कि प्रत्येक द्रव्य अनंत गुण स्वरूप होता है, और वह गुण कैसा होता है? जो वस्तु के समस्त भागों और समस्त अवस्थाओं में पाया जाता है। तो वो अवस्था क्या होती है कि उन गुणों की व्यक्तता का भाव होता है, गुणों का परिणमन होता है। तो वो जो परिणमन रूप पर्याय, उसके स्वभाव रूप भेद गुण, और उन गुण पर्यायों का गुणी जो द्रव्य, वो सब एक आकार है। तो सबका आकार नक्की हुआ कि नहीं? द्रव्य का आकार, गुण का आकार, पर्याय का। पदार्थ के द्रव्य गुण पर्याय आकार रहित नहीं होते, आकार भले ही छोटा हो या कि बड़ा हो। आकार रहित किसी का अस्तित्व ही नहीं होता। आत्मा की दर्शन शक्ति का क्षेत्र तो असंख्य प्रदेशी ही है, परंतु लोकालोक को देख लेने का सामर्थ्य है, यानी आकार मर्यादित होने पर भी सामर्थ्य अमर्यादित है। अपना समय हो चुका है और चर्चा इसमें थोड़ी सी बाकी है, उसे कल अपन दृष्टि शक्ति और उसके बाद ज्ञान शक्ति की चर्चा अपनी चलेगी। निज निधि निज में बताए
यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार।